कहते हैं कि एक माँ की ममता उसके बच्चे की हर परेशानी का हल होती है। एक माँ अपने सारे सपने त्याग कर अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के नाम कर देती है, लेकिन कभी कभी यह ममता एक अजनबी मोड़ ले लेती है जहाँ उस प्यार का परिणाम सिर्फ दर्द और खौफ बनकर सामने आता है। और ऐसा ही कुछ हुआ ग्वालियर के राय कॉलोनी में 9 दिसंबर की रात, जिसने माँ और बेटे के रिश्तों को शर्मसार कर दिया। ग्वालियर के राय कॉलोनी की सर्द रातें उस रहस्य को छुपा नहीं सकी जो एक घर के भीतर दबे पांव घूम रहा था। अचानक 10 दिसंबर की सुबह 88 वर्षीय कमला कोष्टा बिस्तर पर मृत पाई गई। सबने इसे एक सामान्य घटना माना, जैसे उम्र का बोझ किसी दिन आखिरी सांसें ले ही लेता है। पर कुछ बातें अजीब थीं। पड़ोसियों की आंखें उस खामोशी में छिपे एक अनजान डर को देख रही थीं। वह डर जो कमला के बेटों दालचंद और प्रेम नारायण के चेहरे पर भी झलक रहा था, जिन्होंने सबसे यह कहते हुए बात खत्म कर दी कि माँ की मौत उम्र के चलते हुई। अंतिम संस्कार की जल्दी में वे हर शक को टालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पड़ोसियों में शक की लहरें इतनी आसानी से थमने वाली नहीं थी। उन्होंने झट से पुलिस को बुला लिया और जांच शुरू हुई। जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तो जो सच सामने आया वह वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कमला की मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक खौफनाक, या यूं कहें कि एक साजिशन हत्या थी, जिसने राय कॉलोनी में दहशत भर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम फैट पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने रिश्तों की पवित्रता और ममता की मूरत कहे जाने वाली मां के महत्व को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। घटना है ग्वालियर के राय कॉलोनी की, जहां 88 वर्षीय कमला कोष्टा अपने 2 बेटों डालचंद और प्रेमचंद्र उर्फ पप्पू कोष्टा के साथ रहती थी। जन्म देते वक्त कमला ने शायद ही सोचा हो कि उनके दोनों बेटे एक दिन उन्हें भयानक मौत देंगे। खैर, कमला कोष्टा के पति की मौत 13 साल पहले हो गई, जिसके बाद वो ग्वालियर में अपने दोनों बेटों के पास रहने लगी। बड़ा बेटा डालचंद अपनी सास के घर में रहता था, इसलिए उसकी पत्नी ने अपनी सास को घर में रखने से साफ मना कर दिया, जिसके कारण वो अपने छोटे बेटे प्रेमचंद के पास रहती थी। कमला प्रेमचंद को प्यार से पप्पू कहा करती थी। एक दिन दोनों बेटों ने मिलकर कमला को घर में रखने से मना कर दिया और घर से निकाल दिया। कमला ने इसकी सूचना पुलिस में दी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की, जिस पर वे डर गए और पुलिस के सामने यह बात कबूल करी कि अब से दोनों एक माह उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि यह सहमति केवल दिखावा थी। दोनों बेटों ने अपनी मां को अपने घर में रखने का वादा तो किया, लेकिन दिल से उसे कभी स्वीकारा नहीं। एक महीने देखभाल करने की सहमति के बावजूद उनके बीच टकराव और झगड़े बढ़ने लगे। कमला के लिए यह सब सहना बेहद मुश्किल था, लेकिन अपने बेटों की नाराजगी के डर से वह चुपचाप सब कुछ सहती रही। फिर आया 9 दिसंबर 2024 की रात का वह खौफनाक दिन, जब कमला की ममता के साथ विश्वासघात की पराकाष्ठा हो गई। सोमवार सुबह बेटों ने सभी को बताया कि मां ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया। पड़ोसी और रिश्तेदार कोष्टा परिवार के घर पहुंचे और बेटे भी जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। अर्थी भी लगभग सज गई थी, तभी पड़ोस में रहने वाली एक महिला को संदेह हुआ। उसने गले पर निशान देखे तो पुलिस को सूचना देकर हत्या की आशंका जताई। तत्काल ग्वालियर थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर पूछताछ की तो दोनों बेटों ने बताया कि मां बीमार थी, जिसके चलते रात को दम तोड़ दिया। लेकिन पुलिस को उनके बयान पर शक हुआ तो दबाव डालकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही घटना की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन और पूछताछ में कुछ पड़ोसियों ने बताया कि दोनों मिलकर अपनी मां को बहुत तकलीफ देते थे। पप्पू कमला कोष्टा को पूरी रात छत पर रखता था ताकि ठंड से उनकी मौत हो जाए। हो ना हो, उनकी मौत के पीछे जरूर इन दोनों का ही हाथ है। पुलिस बयान दर्ज करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आया, उन्होंने महिला के दोनों बेटों को फौरन गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने लगी। जांच के दौरान जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई वह दिल दहला देने वाली थी। पुलिस को पता चला कि मां की हत्या महज एक क्रूर साजिश का हिस्सा थी। दोनों बेटे अपनी मां को एक बोझ मानने लगे थे। वे उनकी देखभाल से बचना चाहते थे और मां के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे। जल्द ही तय हुआ कि दोनों एक माह उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन इस समझौते के बाद भी दोनों के बीच मां की देखभाल को लेकर झगड़े बढ़ते गए। वे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। कमला
यह सब चुपचाप सहती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद टूटी हुई थी। जब कोई समाधान नहीं निकला तो पप्पू ने उन्हें छत पर पूरी रात ठंड में सोने को मजबूर किया। दवाइयाँ देनी बंद कर दी, खाना भी एक टाइम देता था ताकि जल्द से जल्द उनकी मौत हो जाए। लेकिन पड़ोसियों ने चुपके से उन्हें कुछ कंबल दे दिया था। कुछ दिन ठंड में पूरी रात बिताने के बाद भी जब कमला कोष्ठा की मौत नहीं हुई तो दोनों बेटों का धैर्य टूट गया। अपनी मां से छुटकारा पाने की कोशिशें नाकाम होती देख उन्होंने एक खौफनाक फैसला लिया। दोनों ने आपस में मिलकर मां को मारने की योजना बनाई और 9 दिसंबर की रात जब कमला गहरी नींद में थी तब दोनों भाइयों ने अपने इस घिनौने इरादे को अंजाम देने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने खूब शराब पी, फिर छत पर गए और जोर से गला दबाकर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के दौरान पप्पू ने इतनी जोर से गला दबाया कि उनकी गर्दन की हड्डी तक टूट गई थी तथा नाक और मुंह से खून रिसकर सूख चुका था। बाद में उन्होंने एक सोची समझी चाल चली और मौत को नेचुरल डेथ दिखाने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों की सूझबूझ से उनका नाटक सबके सामने आ गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोनों पुलिस के सामने नौटंकी करते हुए बोल रहे थे कि उनको पता है उन्होंने पाप किया है, जिसकी सजा उनको जिंदगी भर भोगनी पड़ेगी। उनके घड़ियाली आंसुओं को पुलिस अधिकारी भी समझ रहे थे। यही कारण है कि उनसे जरा भी सहानुभूति किसी ने नहीं दिखाई। दोस्तों, यह घटना रिश्तों की उस गिरावट को दर्शाती है जहां एक माँ जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, लास्ट में उन्हीं बच्चों के हाथों अपना जीवन गंवा बैठती है। राय कॉलोनी में अब भी उस खौफनाक रात की सिहरन बाकी है। माँ की ममता और बच्चों की बेरहमी की इस कहानी ने हर किसी के दिल को झकझोर कर रख दिया। साथ ही यह घटना हमें रिश्तों को संजोने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की सीख देती है। किसी भी रिश्ते में सहानुभूति, आदर और प्रेम सबसे जरूरी है। माता पिता हमारे जीवन की जड़ें हैं और जैसे जैसे वे उम्र दराज होते हैं उनका ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। समाज में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और उन्हें कभी अकेलापन महसूस ना होने दें। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए हर खुशी कुर्बान कर सकते हैं, उनके लिए थोड़ी सी देखभाल करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारे इंसान होने का प्रमाण है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। धन्यवाद।